मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार के राजनीति पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, बिहार में नीतीश जी की नई सरकार बनी है और इस नई सरकार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ रहा है, जिस तरह से आए दिन अपराधी रोड पर गोलीबारी करते हुए, लूटपाट करते हुए लोगों को दहशत फैला रहे हैं, ये कहीं न कहीं नीतीश जी के सुशासन की असफलता है। और नीतीश जी इस पर कार्रवाई करने के बजाय कैसे लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त हो, इसके बजाय विपक्ष के सवालों को यह कह के नकारते हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनको कहीं पद और सम्मान मिल जाए। तो मैं माननीय नीतीश जी से कहना चाहूंगा, विपक्ष जनता की आवाज होती है और अगर विपक्ष आपके नाकामियों पर चुप रह जाएगी तो फिर जो अभी घट रही है इससे कई गुना अधिक घटना और घटने लगेगी। विपक्ष की यह जवाबदेही बनती है जो सरकार के कुशासन पर, सरकार के जहां गलतियां होती है, सरकार चलाने में जो व्यवस्था में त्रुटियां आती है, उस पर विपक्ष कड़े रूप से प्रहार करे। और अगर विपक्ष इस ढंग से नहीं करती है तो कहीं न कहीं जनता की आवाज दबती है, कहीं न कहीं जनता की जो एक उम्मीद होती है सरकार से, वो उसकी हकमारी होती है। और नीतीश जी बड़े ही हंसमुख चेहरा से निश्चिंत होकर बोलते हैं, जो वो शायद उनको काम नहीं है, इनको काम चाहिए, हमें खुशी है, हमको और बोलें और ये इनको काम मिल जाएगी। ये कहना आपका शोभा नहीं देता है। जिस व्यक्ति ने बिहार में 17 साल 18 साल राज किया हो और यहाँ की स्थिति से अब तक वाकिफ ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बिहार के कल्चर को, बिहार के व्यवस्था को, बिहार के रहन सहन को आपने अभी तक नहीं समझा है। क्या कारण है? जो तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार बनी तो बिहार में इस ढंग का माहौल हुआ है और आप नए नए एजेंडे लेके जनता के बीच में आ रहे हैं। और वो एजेंडा क्या है? हम लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। मानो बिहार की जनता को ये कह रहे हैं कि हम एक नई उपलब्धि आपको दे रहे हैं। बिहार की जनता को वो उपलब्धि नहीं चाहिए। बिहार की जनता ने आपको बिहार की गद्दी पर को संभालने के लिए अगर अवसर दिया है तो बिहार कैसे बेहतर चले इसकी बात रखें। बिहार में अभी जो भी पॉजिटिव व्यवस्था चल रही थी उस सब में रोक लग गया है। कहीं पर जो व्यवस्था का जो एक सुचारू रूप से चलना होता है वो नहीं हो पा रहा है। आए दिन शराब पीकर लोग मर रहे हैं। लाख सरकार के दावे के बाद भी राज्य में करोड़ों करोड़ का दारू पकड़ा रहा है। आखिर ये क्या है? ये सिस्टम का फेल नहीं कहा जाए, यह सरकार का प्रशासन पर निडरता नहीं कहा जाए, यह सरकार का प्रशासन पर और नियंत्रण जो व्यवस्था होती है यह नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? वास्तव में प्रशासन और सरकार जो चला रही है उसके दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं है। सरकार कहीं न कहीं असफल है प्रशासन को चलाने में। हमें सोचना होगा, बिहार की जनता को यह सोचना होगा, जो यह बरगला के जो जनता से वोट लेते हैं और जब शासन की बात आती है
तो शासन को सुव्यवस्थित ढंग से ना करके यह किसी और ढंग की बात करते हैं। आज देश और दुनिया औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। आज देश और दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। आज देश और दुनिया शिक्षा का विकास कैसे हो, शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, इसके लिए प्रयास कर रही है। आज देश और दुनिया हमारा नागरिक कैसे सहूलियत से अपना जिंदगी बसर करे, इसके लिए सोच रही है। और आप नीतीश जी ये कह के मखौल उड़ाते हैं कि विपक्षियों का यूं ही बोलना है। विपक्षियों का यूं ही बोलना नहीं है, ये दर्द है बिहार की जनता की। बिहार की जनता ने इतने दिन तक अवसर देने के बाद भी अगर इसकी दर्द को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बिहार को जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं वह वास्तव में वो असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको चाहिए जो बिहार में कैसे व्यवस्थित शासन प्रशासन और उद्योग लग सके, आप उस पर काम करें। आपका मंत्री कुछ बोलता है, आप कुछ बोलते हैं, आपके उप मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक स्वास्थ्य केंद्र की जब उद्घाटन की बारी आती है तो डबल कैंची डबल फीते से एक ही उद्घाटन को मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी करते हैं। यह जनता को क्या दर्शाना चाहते हैं आप? बिहार की जनता को ये कैंची काटने वाली पार्टी से क्या मिलने वाला है, जब तक कि आप जमीन पर काम नहीं करते हैं। आपका जमीन पर काम कहीं नहीं है। आपके जनता दरबार में लोग जाके बोलता है जो टंकी बना दिए हैं पानी नहीं उसमें है, बिजली कटने के बाद व्यवस्था पानी नहीं मिलता है। आपके जनता दरबार में जाके लोग बोलता है आपके सामने जो आप स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किए, जनरेटर से जोड़ के तार उसको लाइट जला दिया गया, आपके जाने के बाद फिर उसमें लाइट नहीं जला है। आप क्या कार्रवाई करते हैं और पूछते हैं हम तो गए थे वहां पर, बोले क्यों नहीं? तो फिर सिस्टम आपका क्या कर रहा है? जनता ही आपको बोले और विपक्ष की आवाज आपको लगेगा जो ये तो ऐसे ही बोलते हैं, तो फिर किसकी आवाज आप सुनिएगा? इसीलिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा, आपको बिहार की जनता ने बहुत बड़ा अवसर दे दिया है। इस अवसर को अंत में अपने अवसर को जो भी क्रेडिट है उस क्रेडिट को जिंदा रखिए और उस क्रेडिट को विश्वास में बनाए रखने के लिए अपने दिन रात एक करके बिहार की जनता की तरक्की के लिए सोचिए। आप सोच रहे हैं हम एमपी कैसे बनेंगे, हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। आप अच्छे क्या कहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर क्यों नहीं सोचिएगा? सोचना चाहिए। लेकिन जिस जगह पर आप बैठे हैं उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम जहां पर बैठे हुए हैं पहले उसकी भरपाई हो और तब जाके अगर हमें समय मिलती है तो हम किसी और काम को करें। आपके मंत्री में अधिकतर दागी मंत्री हैं। आपके मंत्रिमंडल में अधिकतर लोग बरबोलेपन से काम कर रहे हैं। काम कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, बोलने का कुछ तो बोल रहे हैं कुछ। ये क्या दिखा रहे हैं जनता को? जनता सब कुछ समझ रही है। जब लोगों को काम करने को नहीं आता है तो किसी न किसी रूप से दिन काटते हैं, और आप यही दिन काटने का काम कर रहे हैं। और ये दिन काटना बिहार की जनता के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। यह दिन काटना बिहार की युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, उसके भविष्य के लिए खिलवाड़ का दिन है। आपने शिक्षा में क्या बेहतर करने का अभी तक काम किया है? एक भी ग्रामीण स्कूल में सही से व्यवस्था नहीं है पढ़ाने का। एक भी जगह पर जहां पर बच्चा स्कूल जाए और उसको सही खाना पीना और सही शिक्षा मिले, ये नहीं हो पा रहा है। और शिक्षा मंत्री कहते हैं ये व्यवस्था बदलने में टाइम लगेगा।
हम दिल्ली जाएंगे, घूम के आएंगे, तब बताएंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए। यानी अभी तक यही सोच रहे हैं आप। इसीलिए मैं आपको, बिहार सरकार को यह कहना चाहूंगा, विपक्ष की आवाज को यूं इग्नोर करने का भूल ना करें। विपक्ष यूं ही नहीं आपसे बात कर रही है, विपक्ष जनता की आवाज बन के आपसे बात कर रही है। इसीलिए विपक्ष की बात को इग्नोर करना जनता की बात को इग्नोर करना होता है। इसीलिए मैं बिहार सरकार से यह अपील करता हूं, आप, बिहार की जनता ने जिस तरह से बिहार की बागडोर आपके हाथों में दिया है, तो आप बिहार के जनता को सुख और सुविधा और लॉ एंड ऑर्डर सही व्यवस्था देने का प्रयास करें। मित्रों, यूं तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।